नमस्कार। भारत का 2026 का बजट आ गया है और इसके साथ ही आए हैं बड़े बड़े वादे। एआई क्रांति से लेके हाई स्पीड ट्रेनों तक फ्यूचर की एक शानदार पिक्चर दिखाई गई है। लेकिन क्या ये वादे सिर्फ बातें हैं या इनके पीछे असली पैसा भी लगा है? इस बजट में टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल आखिर होगा कैसे, और क्या इन घोषणाओं के पीछे के जो नंबर हैं वो कोई और ही कहानी कह रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। अगर वित्त मंत्री के भाषण को सुने तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर बस आ ही गया है। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, एआई टूल्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, ये जो पूरी लिस्ट है किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बजट का भाषण एक चीज है और बजट के असली दस्तावेज दूसरे। जब हम इन घोषणाओं की चमक से हटकर असल में दिए गए पैसों के आंकड़ों को देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जो इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे कहीं छिपा हुआ है। चलिए इस बजट के असली चेहरे को समझने के लिए जरा डेटा में गहराई तक उतरते हैं। तो इस पूरी विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले टैक्स पेयर के लिए क्या निकला, फिर पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। हम एजुकेशन और हेल्थ जैसे जरूरी सेक्टर्स में एक खास पैटर्न को समझेंगे और देखेंगे कि ये बजट नौकरी, किसान और रक्षा के मुद्दों पर क्या कहता है। और आखिर में हम देखेंगे कि ये बदलती दुनिया का सामना करने के लिए कितना तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम सवाल से। इस बजट में एक आम टैक्स पेयर के लिए क्या है? क्या इनकम टैक्स में कोई राहत मिलेगी? इस बार लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सीधा सा जवाब है कुछ नहीं। न तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव हुआ और न ही टैक्स की दरों में। हाँ, ये जरूर है कि टैक्स भरने की प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की गई है। राहत तो मिली नहीं, उल्टा कुछ लोगों के लिए टैक्स का बोझ और बढ़ गया। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, ये वो टैक्स है जो शेयर खरीदने बेचने पर लगता है, उसे बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा असर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले इन्वेस्टर्स पर पड़ा और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि बजट वाले दिन शेयर बाजार नीचे गिर गया। अच्छा, अब जरा पीछे हटकर बजट की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। सरकार आखिर कितना पैसा खर्च करने वाली है और ये सारा पैसा आ कहां से रहा है? 2026-27 के लिए कुल बजट का साइज है 53.47 लाख करोड़ रुपए। पिछले साल के मुकाबले सरकार के कुल खर्च में 5.57% की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आता कहां से है? और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा सोर्स टैक्स नहीं बल्कि उधार है, पूरे 24%। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो भी 100 रुपये खर्च करती है उसमें से 24 रुपये कर्ज के होते हैं। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जो कि 21% है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर हम इनकम टैक्स और जीएसटी को मिला दें तो आम लोगों का कुल योगदान बनता है 36%। वहीं बड़ी बड़ी कंपनियों से आने वाला कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 18% है। मतलब देश चलाने के लिए आम नागरिक कंपनियों के मुकाबले लगभग 2 गुना टैक्स दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले तक कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा काफी ज्यादा हुआ करता था, जो अब लगातार कम होता गया है। अब उस पैटर्न की बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी क्षेत्र से, यानी एजुकेशन से। सुनने में तो ऐसा लगता है कि बजट में शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात हुई है, स्टेम इंस्टीट्यूट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल, और तो और 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का भी जिक्र है। ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल दूसरी कहानी कहते हैं। देखिए, 1964 में कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत को अपनी जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आज 60 साल बाद भी हम 3% के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। तो जब हम कॉलेजों में सीटों की कमी या मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो असली वजह सिर्फ बढ़ती आबादी नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही ये अंडर फंडिंग भी है। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। यहां भी घोषणाओं की कोई कमी नहीं थी। फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन जैसे प्रोफेशनल्स के लिए संस्थानों को अपग्रेड करने, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेन करने और मेंटल हेल्थ पर फोकस करने की बात की गई। लेकिन यहां भी वही पैटर्न फिर से दोहराया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सिफारिश है कि देश की जीडीपी का 5% हेल्थ पर खर्च हो, लेकिन भारत का हेल्थ पर खर्च अभी भी जीडीपी का लगभग 2% ही है। मतलब एजुकेशन को चाहिए 6%, मिलता है 3% से कम। हेल्थ को चाहिए 5%, मिलता है सिर्फ 2%।
अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकार ने इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स, जो कि सड़क, पुल और पोर्ट जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने पर खर्च होता है, उसे बढ़ाने की बात की है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गईं। और यहीं पर विरोधाभास एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ शहरी विकास के बजट में पिछले साल के मुकाबले 11.6% की भारी कमी कर दी गई है। ये वही पैसा है जो पानी, सीवेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी ज़मीनी समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसा कम देना ही समस्या है, तो ज़रा प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़े देखिए। 2024-25 में इस काम के लिए 8.58 अरब रुपए रखे गए थे। अंदाज़ा लगाइए कितने खर्च हुए। सिर्फ 16 करोड़ रुपए, यानी 2% से भी कम। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ पैसे की कमी की नहीं, बल्कि उसे खर्च करने के इरादे की भी है। ये जो पैटर्न है, ये सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ और शहरों तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये अर्थव्यवस्था के दूसरे जरूरी सेक्टर्स में कैसे दिखाई देता है। अब बात करते हैं कृषि और रक्षा की। कृषि, जो देश की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार देती है, उसके बजट में एक मामूली सी बढ़ोतरी हुई है। वहीं रक्षा बजट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, जो अब कुल बजट का 11% है। इस बीच एमएसपी सुधार जैसे जरूरी मुद्दे, जिनके लिए किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं, बजट में पूरी तरह से गायब रहे। और सबसे बड़ा सवाल, नौकरियां? बजट में टेक्सटाइल पार्क, एमएसएमई फंड और स्किलिंग प्रोग्राम जैसी कई योजनाओं का जिक्र तो है, लेकिन जैसा कि ये उद्धरण बताता है, ये सभी उपाय अप्रत्यक्ष हैं। हर साल लाखों युवा नौकरी की तलाश में आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सीधी, बड़े पैमाने की रोजगार योजना का ऐलान इस बजट में नहीं किया गया। आखिर में ये देखते हैं कि ये बजट ट्रेड वॉर और एआई क्रांति जैसी ग्लोबल अनिश्चितताओं से निपटने के लिए क्या कर रहा है। यहाँ पर बजट कुछ गंभीर कदम उठाता हुआ दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का खर्च बढ़ाया गया और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी में कुछ रियायतें भी दी गई। ये कदम ग्लोबल ट्रेड में हो रही उथल-पुथल की सीधी प्रतिक्रिया लगते हैं। तो कुल मिलाकर बजट 2026 की तस्वीर क्या बनती है? देखिए, एक तरफ भविष्य की बड़ी बड़ी बातें हैं और ग्लोबल चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन, हेल्थ और कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों में वही पुरानी कहानी है, शानदार वादे पर मामूली आवंटन। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये अच्छे वादों का बजट है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या ये उन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसों का भी बजट है? इसका जवाब शायद इन आंकड़ों में ही कहीं छिपा है।